अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन वो है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, क्या, नॉट काउंटेड। अब जिस चीज को भी हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन है। एक और चीज आपको बताता चलूं कि अनकाउंटेबल नाउन को नॉन काउंट भी बोलते हैं और मास नाउन भी कहते हैं, ठीक है। नॉन काउंट नाउन और मास नाउन भी कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन को। अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वाटर। वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, और मैं अगर आपको कहूं कि आप वाटर काउंट करें तो आप वाटर को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर जो है वो क्या है, वो अनकाउंटेबल नाउन है। हालांकि तब वाटर को हम काउंट कर सकते हैं जब हम पार्टिटिव एक्सप्रेशन लगाएंगे। क्या, पार्टिटिव एक्सप्रेशन। अब जब हम पार्टिटिव एक्सप्रेशन लगाएंगे तब हम अनकाउंटेबल नाउन को काउंट कर सकते हैं। पार्टिटिव एक्सप्रेशन के बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आपने अनकाउंटेबल नाउन को समझना है कि अनकाउंटेबल नाउन क्या है। अनकाउंटेबल नाउन को नॉन काउंट भी कहते हैं और मास नाउन भी कहा जाता है। इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन वो है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। इनके कुछ पॉइंट्स आते हैं या फिर आप रूल्स भी कह सकते हैं। सबसे पहला रूल जो इसका आता है वो ये आता है कि अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते। दे डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशंस। अब ये जो है सिंगुलर है और ये एक प्लूरल काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। तो यानी जब ग्रामेटिकली देखा जाए तो ग्रामर ये कहता है कि जो अनकाउंटेबल नाउन है इनके प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते, यानी ये जो है ये गलत है। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है और इनके सिंगुलर फॉर्म होते हैं, यानी ये करेक्ट है। इसी तरह पॉइंट नंबर 2 जो इसका आता है वो ये आता है कि दे टेक सिंगुलर वर्ड्स। दे टेक सिंगुलर वर्ड्स। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज समझाता हूँ कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसके बाद आने वाला वर्ब वो भी सिंगुलर होगा। जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तब उसके बाद आने वाला वर्ब है वो भी क्या होगा, वो भी प्लूरल होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे लेके समझेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूं दी वाटर इज बॉइलिंग। ठीक है, दी वाटर इज बॉइलिंग। अब दी वाटर अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म बनता ही नहीं है और ना ही अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर फॉर्म और क्या है, सब्जेक्ट है किसका, वर्ब का। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा, वो भी ऑब्वियसली सिंगुलर होगा। सो इट मीन्स के अनकाउंटेबल नाउन के बाद जौन से भी हम वर्ब लगाएंगे वो वर्ब क्या होगा, वो वर्ब सिंगुलर होगा। अगर मैं आपको कहूं कि दी waters are boiling। अब यहाँ पे दी waters क्या है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म है। क्या है, प्लूरल फॉर्म। और सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। जब आपका सब्जेक्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये वाटर जो है ये क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। जब आपका सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो उसके बाद आने वाला वर्ड जो प्लूरल है वो क्या है, वो गलत है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो अनकाउंटेबल नाउन। सो इट मीन्स जब आपका सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन हुआ और कौन सा, प्लूरल हुआ, तो इट मीन्स आपका आने वाला वर्ड वो भी गलत होगा। इसी तरह ये पता चलता है कि जो अनकाउंटेबल नाउन है ये अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेता है और
इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। जो पॉइंट नंबर 3 है वो ये कहते हैं कि जो अनकाउंटेबल नाउन है उससे पहले हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। अब आर्टिकल टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन indefinite. What indefinite? And the second one definite. अब indefinite में दो है, one a and the second one is an. इसी तरह definite article में जो है वो the है, the, the. अब the जो है वो definite article है और a और n जो है वो indefinite article है। अब जो indefinite article है ये हम काउंटेबल नाउन से पहले बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, बट ये डेफिनेट आर्टिकल जो है ये हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज कर सकते हैं। कब यूज कर सकते हैं? जब हमने किसी अनकाउंटेबल नाउन को स्पेसिफाई करना हो। जब भी आपने किसी अनकाउंटेबल नाउन को स्पेसिफाई करना है, at that time we use the definite article. अगर आपने स्पेसिफाई नहीं करना तब आप डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल दी यूज नहीं करेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल हम बिल्कुल यूज नहीं करते अनकाउंटेबल नाउन से। फॉर एग्जांपल she needs an information, she needs an information। अब प्या करते का जाए, इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। और इसी अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमने आर्टिकल यूज किया है। क्या यूज किया है? आर्टिकल। सो इट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते, बट यहाँ पे हमने यूज किया है। और जब यूज किया है तो ये सेंटेंस क्या हुआ? ये सेंटेंस इनकरेक्ट हुआ। अगर इसे करेक्ट बनाना चाहे तो फिर हम ये लिखेंगे कि she needs information, she needs information। यहाँ पे आर्टिकल को हम रिमूव करके इसको हम करेक्ट बना लेंगे। अगर आपने आर्टिकल को रिमूव नहीं करना, कुछ ऐसे अल्फाज है जो आपने रिप्लेस करना है, जो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम यूज कर सकते हैं, वो some, much और little। ये कुछ ऐसे अल्फाज है जो हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज कर सकते हैं, बट आर्टिकल हम यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ she needs some information, तो इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। she needs little information, तो ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट है। अगर मैं कहूँ she needs an information, but this one is grammatically incorrect। अगर मैं कहूँ she needs information, यहाँ पे आर्टिकल का यूज हमने नहीं किया, तो ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो ये पता चलता है कि जो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि ये जो बीमारियों के नाम है, द नेम ऑफ इलनेसेस आर यूजुअली अनकाउंटेबल नाउन। ये जो बीमारियों के नाम है वो क्या है? वो अनकाउंटेबल नाउन है। अक्सर तौर पर अनकाउंटेबल होते हैं, क्यों ना वो एस पे एंड होते हैं या नहीं होते, वो क्या होंगे? अनकाउंटेबल नाउन। बट कुछ ऐसे बीमारियों के नाम है जिसको हम काउंटेबल समझते हैं। कुछ ऐसे बीमारियों के नाम है जिसको हम काउंटेबल समझते हैं। वो कौन से हैं? वो अ कोल्ड को हम काउंटेबल समझते हैं। इसी तरह अ हेडेक, सर दर्द, सर दर्द को हम क्या समझते हैं? काउंटेबल समझते हैं। इसी तरह सोर थ्रोट, इसको भी हम क्या समझते हैं? काउंटेबल समझते हैं। लेकिन बाकी जितने भी बीमारियों के नाम हैं, वो एस पे एंड हो या ना हो, वो क्या होंगे? वो अनकाउंटेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल सॉरी टूथहैक, टूथहैक क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। मुप्स क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह स्टमक हैक,
स्टमक है क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ये जितने भी है ये क्या है, ये बीमारियों के नाम है और क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। बट कुछ ऐसे अल्फाज है, फॉर एग्जाम्पल अ कोल्ड, हेडेक, अ सोर थ्रोट, ये कुछ ऐसे अल्फाज है जिसको हम काउंटेबल समझते हैं, बाकी जितने भी है उसे हम अनकाउंटेबल नाउन समझते हैं। जी तो पॉइंट नंबर 5, अगर आपने किसी अनकाउंटेबल या काउंटेबल नाउन का क्वांटिटी शो करना हो, व्हाट if you want to know about the quantity, so we use two type of words, how many and how much। ये दो अल्फाज ऐसे अल्फाज है जो हम क्वांटिटी जाहिर करने के लिए यूज करते हैं। अब how many जो है ये हम प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं। किससे पहले, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं। इसी तरह how much जो है अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं। किससे पहले, अनकाउंटेबल नाउन से, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड बिफोर uncountable noun। For example, how many people are in the office। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो ये people जो है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और इससे पहले हमने how many यूज किया है, और how many क्या शो कर रहा है, क्वांटिटी किसका, पीपल का, और पीपल जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है। सो how many जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन का क्वांटिटी शो कर रहा है कि ऑफिस में कितने लोग हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम how much लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, how much money do you spend, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क, how much money do you spend। अब यहाँ पे मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है और इससे पहले हमने how much का यूज किया है, और हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले how much यूज करते हैं, और यहाँ पे जो यूज किया है वो क्या शो कर रहा है, वो क्वांटिटी शो कर रहा है। किसका, अनकाउंटेबल नाउन के, कि कितने पैसे तुम खर्च करते हो। जब भी आपने अनकाउंटेबल नाउन या फिर काउंटेबल नाउन का क्वांटिटी जाहिर करना हो तो हम दो अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, how many and how much। how many जो है वो हम प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं, इसी तरह how much को हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं।